अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस के बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। असल में कोई भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है या फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जब हम उसको बायो के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं तो हम ऐसे सारे साइंसेस को इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल, व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स, और दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। मतलब जब हम एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का दूसरी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के साथ रिलेशन पढ़ते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोफिज़िक्स। इसमें क्या होगा, बायो और फिज़िक्स, मतलब फिज़िक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो फिनोमिनाज हैं उनको हम बायो के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। तो ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं बायोफिज़िक्स। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स which are applicable to the biological phenomena. For example, there is a similarity between working principle of the lever in physics and the limbs of animals in bio. जिस तरह से बेटा जी ये फिज़िक्स के अंदर हमारे पास लेवर होता है जिसके साथ हम नट को कसते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। तो इस तरह से इसकी सिमिलैरिटी होती है हमारे लिम्स के साथ, हमारे फोर लिम्स के साथ या हमारे हाइंड लिम्स के साथ। फोर लिम्स क्या होते हैं बेटा जी? आर्म्स को फोर लिम्स कहते हैं और लेग्स को हाइंड लिम्स कहते हैं। आफ्टर दैट दूसरी जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम केमिस्ट्री को बायो के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स के अंदर होता है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज़ द फिनोमिना जिसके ज़रिए गैसेज एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जो फील्ड है, साइंस की ब्रांच है, इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। आफ्टर दैट जो थर्ड हमारा इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायोमैथमेटिक्स, या इसका एक और नाम भी होता है जिसको बायोमेट्री कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसमें मैथ की टेक्निक्स और उसके डिफरेंट टूल्स को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। जिस तरह से हमने देखना होता है जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीन पूल क्या होता है, इस तरह से हमने जीनोम की स्टडी करनी होती है। तो ये सारी जब हम मैथ को बायो के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज़ कॉल्ड बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। बेटा जी ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2018 के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। फोर्थ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है बायोजियोग्राफी। It deals with the study of occurrence and distribution of different species of living organism in different geographical regions of the world. It applies the knowledge of characteristic of particular geographical regions to determine the characteristics of living organism found there. बेटा जी जियो अर्थ को कहते हैं, ग्राफ मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बायो लाइफ को कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो लाइफ की अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिस साइंस में हम पढ़ते हैं, जिस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर पढ़ते हैं, उसको बायोजियोग्राफी कहते हैं। बेटा जी जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम बायो को अपनी इकोनॉमी के लिहाज से देखते हैं। ये भी बायोमेट्री बायोमैथमेटिक्स की तरह से होती है बट ये स्पेशलाइज होती है इकोनॉमी से। It deals with the study of organisms from economical point of view. For example, the cost value and profit value of the yield of the wheat can be calculated through the bioeconomics, and benefits or losses can be determined. बेटा जी इसमें हम देखते क्या हैं कि प्रॉफिट कब होता है,
जब हमारी कॉस्ट प्राइस कम होती है और सेल प्राइस ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है? जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेल प्राइस कम होती है। तो ये जिस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में पढ़ते हैं वो है बायो इकोनॉमिक्स। तो ये 5 हमारी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। तो आज हमने जस्ट 5 इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस पढ़ी और इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की डेफिनेशन पढ़ी। सबसे पहला था जी जो हमने पढ़ी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बायोफिज़िक्स, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री, बायोजियोग्राफी एंड बायोइकोनॉमिक्स। दैट वाज़ ऑल जी।